तो आज हम देखते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज क्या है। इसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं सबसे पहले तो वो कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि डेफिनेशंस जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो उसमें चीजें समझ में नहीं आती। मैं बहुत आसान करके समझा देता हूँ। एसेट किसको कहते हैं? ये वॉलेट है। हर वो चीज जो मेरे पॉकेट में पैसे डाले वो एसेट है। और हर वो चीज जो मेरे पॉकेट से पैसे निकाले वो लायबिलिटी है। सिंपल। जो चीज मेरे पॉकेट में मतलब मुझे पैसे देगी वो मेरे लिए एसेट है, और जो चीज मेरे वॉलेट से मेरे पॉकेट से पैसे बाहर निकालेगी वो लायबिलिटी है। ठीक है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि इनका प्रॉफिट एंड इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट कैसे होती है। देखिए, एसेट्स क्या करते हैं? इनकम जनरेट कर रहे हैं। मैंने क्या बताया? हर वो चीज जो मुझे पैसे दे, मतलब वो मेरे लिए इनकम जनरेट कर रही है। तो सिंपल देखिए, ये बैलेंस शीट है, ये इनकम स्टेटमेंट है। एसेट से पैसे जनरेट हो रहे हैं और वो मुझे इनकम दे रहे हैं। यही इनकम, ये इनकम से फिर मैं एक्सपेंस करूंगा, कुछ भी जो जो भी मुझे एक्सपेंसेस करने हैं। लेकिन जब लायबिलिटी की बात आएगी, लायबिलिटी क्या है? वो मेरे जेब से पैसे निकाले। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर लायबिलिटी क्या है? डायरेक्ट वो मेरे एक्सपेंस में जा रहे हैं। वहां क्या हो रहा था पहले? एसेट्स इनकम दे रहे थे और इनकम के बाद मैं खर्चा कर रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है? लायबिलिटी डायरेक्ट एक्सपेंस कर रही है। लायबिलिटी कोई इनकम जनरेट नहीं करती। ठीक है। अब एसेट्स के टाइप्स और लायबिलिटीज के टाइप्स। एसेट्स, रियल इस्टेट, रेंटल इनकम, स्टॉक, बॉन्ड्स। एक एक करके मैं फास्ट फास्ट समझा देता हूं। रियल इस्टेट मतलब प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज या तो वैल्यू में अप्रिशिएट होती है, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ती है। आज आपने 1 करोड़ का खरीदा कोई फ्लैट, कोई प्रॉपर्टी, 5 साल, 10 साल, 2 साल बाद जो है वो उसकी वैल्यू डबल हो गई, 20% बढ़ गई, 50% बढ़ गई, तो ये वैल्यू अप्रिशिएट हुई। ठीक है। तो रियल इस्टेट। रेंटल इनकम, मैंने घर खरीदा और मैंने घर को रेंट पे दे दिया, तो ये घर मुझे इनकम जनरेट करके दे रहा है जो मैंने खरीदा। तो ये रेंटल इनकम, ये घर मेरे लिए एसेट हुआ। जिस घर में मैं रह रहा हूं वो क्या है? वो मेरे लिए एसेट है? नहीं, वो मेरे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि मुझे उस घर में पैसे मेरे लग रहे हैं। ठीक है। जैसे अब मैं एक फ्लैट खरीदता हूँ और उसमें मैं खुद रहता हूँ, मेंटेनेंस चार्जेस है, सोसाइटी चार्जेस हैं और एडिशनल जितने भी चार्जेस हैं, तो वो मेरे जेब से पैसे निकाल रहे हैं। मैंने घर खरीदा और जो घर मुझे इनकम जनरेट करके दे रहा है, रेंटल इनकम, ठीक है, वो मेरे लिए एसेट है। स्टॉक्स, बॉन्ड्स। स्टॉक्स, ठीक है, मैंने कोई स्टॉक्स खरीदा आज आईटीसी का, 450-60 का जो रेट है आज के हिसाब से। ठीक है। अगर वो कल 500 हो जाता है, ठीक है, वो जो है वो एक एसेट है। अप्रिशिएट भी होता है, डेप्रिशिएट भी होता है, लेकिन वो एक एसेट है। बॉन्ड्स, बॉन्ड्स फिक्स्ड इनकम होते हैं, वो रिटर्न्स दे, वो एज एन इंटरेस्ट टाइप ही होता है। मैंने उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया, आप हो सके पीछे जाके देख लेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। रॉयल्टीज, रॉयल्टीज क्या है? मैं कोई चीज इन्वेंट कर रहा हूँ, ठीक है, वो मेरा है, मैंने उसके ऊपर अपना जो है वो मेरा पेटेंट है, और मैं क्या करता हूँ, वो पेटेंट को मैं दूसरों को यूज करने के लिए देता हूँ, तो वो मुझे इनकम जनरेट करता है। ठीक है, ये है रॉयल्टीज। इंटरेस्ट तो सबको पता है। डिविडेंड्स, जो स्टॉक के जो कंपनीज होती हैं जो अपने स्टॉक होल्डर्स को प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा देती हैं, तो वो डिविडेंड्स है। बिजनेसेस, ठीक है, बिजनेस तो आप समझ गए, कोई भी बिजनेस जो मुझे, जो भी मिलियनियर्स और बिलियनियर्स हैं उनके पास कोई एक इनकम जनरेटिंग एसेट नहीं होता, उनके पास मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं, मल्टीपल एसेट्स होते हैं। तो एक बिजनेस में अगर इनको लॉस हो भी रहा है तो दूसरे बिजनेसेस से वो लॉस कवर भी करते हैं और प्रॉफिटेबल भी होते हैं। तो बहुत सारे बिजनेसेस होना जो इनकम जनरेट करें, ठीक है, वो एसेट्स हैं। इसके अलावा हर वो चीज, हर वो चीज जिसकी एक वैल्यू है, एनीथिंग दैट हैज वैल्यू और अप्रिशिएट्स इन वैल्यू एंड प्रोड्यूसेस इनकम, हर वो चीज जिसकी खुद की एक वैल्यू है और वो बाद में वैल्यू अप्रिशिएट होगी एंड देन वो इनकम प्रोड्यूस करे, तो ऐसी चीज को कहते हैं एसेट। लायबिलिटी मैंने बता दी कि जेब से जो पैसे निकाले। ठीक है। अब लायबिलिटीज क्या क्या है? टैक्स, ये लायबिलिटी है। ठीक है, टैक्स आपको देना ही है और आपके जेब से पैसे गवर्नमेंट लेगी ही लेगी। मॉर्गेज यानी रहन, मैंने अपना मैंने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी, अपना सोना गोल्ड मैंने मॉर्गेज कर दिया बैंक में। ठीक है, उसके अगेंस्ट अगर मैं लोन लेता हूँ तो मुझे वो मॉर्गेज के लिए पेमेंट्स करनी होगी बैंक को हर महीने।
मॉर्गेज, लोन्स, पर्सनल लोन हो, कोई भी लोन्स हो, मेरी जेब से पैसे निकल रहे हैं। एक तो यह है कि अगर मैं 1 लाख ले रहा हूं तो 1 लाख पर जितने भी वो परसेंटेज हैं, 16, 17, 20, 22% जो पढ़ते हैं, तो एक्स्ट्रा जो जा रहे हैं वो मेरी जेब से जा रहे हैं। लोन्स, लोन्स इज अ लायबिलिटी, ठीक है। डेट, उधार, उधार, जब उधार मैंने लिया हूं तो मैं किसी को वापस दूंगा, ये डेट, कर्जा, लायबिलिटी। घर में, जिस घर में मैं रह रहा हूं, अगर वो रेंट वाला घर है तो ये घर मेरे जेब से पैसे निकाल रहा है, ठीक है। अब एनीथिंग एल्स दैट डेप्रिशिएट्स इन वैल्यू और प्रोड्यूसेस नो इनकम, हर वो चीज जो वैल्यू में डेप्रिशिएट होती है यानी गिरती है और इनकम जनरेट नहीं करती, जैसे मिसाल के तौर पर बाइक्स, कार्स। आपने बाइक खरीदी, आपने बाइक खरीदी कोई भी, मान लीजिए 1 लाख की बाइक खरीदी, जैसे ही वो शोरूम से बाहर आई उसकी वैल्यू गिर गई। अब वो किसी को आप बेचो, कोई भी 1 लाख में नहीं लेगा, आप उसको, वो आपके आंख के सामने आप उसके खरीद रहे हो, और 1 लाख जैसे ही बाहर निकाला, शोरूम के बाहर आ गई, उसकी 20%, 10% वैल्यू डिप्रिशिएट हो गई। तो ये डिप्रिशिएटिंग एसेट, तो सॉरी, ये एक लायबिलिटी है, नॉट एन एसेट। बाइक या कार एसेट कब होगी? जैसे मेरे पास, मेरा बिजनेस है रेंट, व्हीकल रेंटिंग का, तो मेरे पास 10 बाइक्स हैं, 10 कार हैं, 10 और भी दूसरे दूसरे व्हीकल्स हैं जिसको मैं रेंट पर देता हूं। तो वो व्हीकल्स, वो बाइक्स, वो कार्स मुझे पैसे जनरेट कर रहे हैं, तब वो मेरे लिए एसेट होगी। लेकिन जो मैं अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहा हूं, तो आप देखते होंगे कार लेता है कोई 10 लाख का, 2 साल 4 साल के बाद उसको 6 में बेच देता, 5 में बेच देता। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, वो एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी की वैल्यू हमेशा डेप्रिशिएट होती है, ठीक है। और वो इतने साल में इनकम, कुछ इनकम प्रोड्यूस की ही नहीं, वो हमेशा आपकी जेब से पैसे लेते रहेंगे, मेंटेनेंस चार्जेस, अगर कुछ खराब हुआ उसके चार्जेस, तो हर चीज के पैसे आपकी जेब से जाएंगे। अच्छा, एक चीज जो कि थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है, खाना भी तो जेब से पैसे निकालता है, ट्रांसपोर्टेशन चीजें हैं, ट्रांसपोर्ट, कहीं काम पे जाना है, वो चीजें पैसे निकालती है जेब से। जिस घर में वो रह रहे हैं वो, या फिर कपड़े हो गए। तो क्या ये घर के अलावा, जिस घर में हम रह रहे हैं उसके अलावा जो मैंने बताया खाना और कपड़े, तो क्या ये एसेट है, ये लायबिलिटी है? एक्चुअली में दोनों भी नहीं है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ये है नीड, मतलब ये है जरूरत। तो जरूरत आपके जेब से पैसे निकाल तो रही है, लेकिन वो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। अगर मान लीजिए आप खाना नहीं खाएंगे, खाना बिना खाने के जिंदा नहीं रह सकते, तो वो हमारी नीड है, ठीक है। लायबिलिटी में और जरूरत में फर्क है। जरूरत जो है जिंदा रहने के लिए जो जरूरी है, और लायबिलिटी वो है कि फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, यानी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, टैक्स आपको देना ही देना है, मॉर्गेज आपको देना ही देना है, लोन्स, डेट, रेंट, ये सब चीजें आपको देना है, और ये फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आपको देना है। लेकिन खाना जो है ये आपके जिंदगी के लिए जरूरी है, तो ये जो है ये नीड है, ये लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होगी।